श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है सने अश्रू। प्लीज कृपा करके इन वीडियो को श्री राधा बाबा के एकांतिक और आंतरिक लीलाएं हैं और आंतरिक प्रेम भाव हैं, तो कृपा करके इनको देखने ना, इनको ध्यान से और आंखें बंद करके सुने और फीलिंग ले अपने अंदर की, हाँ हम ठाकुर जी को ऐसे ऐसे सेवा कर पा रहे हैं इस लीला के माध्यम से। तो अपने आप को ठाकुर जी के पास फील करें, इसको ज़्यादा सुने और फील करें। देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस फील करें इसको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्नेह अश्रु। श्री यमुना पुलिन पर आठों प्रधान शक्तियों के 8 कुंज महल हैं। अपर हाकालीन सूर्य के रुचि रश्मियों के सुखद प्रकाश में श्री रंग देवी जी का पीत वर्णीय कुंज चमचमा रहा है। मैं रंग देवी जी के पास बैठी हूँ, मैं बैठी भी हूँ और कभी उनके कार्य में सहयोग भी दे रही हूँ। रंग देवी जी के हाथ में एक ढकने द्वार काष्ठ पत्र है। इस काष्ठ पत्र पर सुंदर चित्र रचना की गई है। इस काष्ठ पत्र में मेहंदी का चूर्ण है। पास ही एक अन्य लघु रजत पात्र के अति सुगंध युक्त बादाम का तेल है। श्री रंग देवी जी को श्री प्रिया जी के दोनों करपल्लों में मेहंदी मांडना है। उसी की तैयारी में श्री रंग देवी जी संलग्न है। श्री रंग देवी जी की मेहंदी का घोल बनाने वाली हैं और घोल बनाने के लिए मैं श्री यमुना जल लाने के लिए उठने ही वाली थी। उसी समय श्री प्रियतम ने कुंज में प्रवेश किया। श्री प्रियतम ने प्रश्न किया, इस समय तुम बहुत व्यस्त दिखलाई दे रही हो, क्या बात है? बताने योग्य तो मुझे बतलाओ। श्री रंगदेव जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रियतम से कहा, क्या तुमसे भी कोई दुराव छिपाव है? हमारे पास जो कुछ है हम सब तुम दोनों के लिए ही तो हैं। श्री प्रिया जी के करपल्लव में मेहंदी मांडनी है, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यह सुनते श्री प्रियतम ने बड़ी तवरा के साथ कहा, मेरी प्यारी सखी, तब तो मैं बहुत ही सही अवसर पर आया हूँ। बड़ा सुंदर। क्या तुमने मेहंदी का घोल बना लिया है? श्री रंगदेव जी ने कहा, नहीं, मैं अभी घोल बनाने जा ही रही थी। तुम कैसे कह रहे हो कि बड़े सुंदर अवसर पर आया हूँ? श्री प्रियतम, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे इस काष्ठ पात्र और रजत पात्र में क्या है? श्री रंगदेव जी, काष्ठ पात्र में मेहंदी का पिसा हुआ चूर्ण है और रजत पात्र में बादाम का मन भावन सुगंधित तेल है। कर पल्लवों को इसी तेल से चुपड़ना होगा न? श्री प्रियतम, तुम इस काष्ठ पात्र को बंद ही रखो। काष्ठ पात्र की मेहंदी को आज काम में मत लो। मैं तुम्हें दूसरा मेहंदी चूर्ण दूंगा। उसी चूर्ण का घोल बनाकर श्री प्रिया जी के कर पल्लवों पर लगाओ। मेरे पास यह मेहंदी का चूर्ण कैसा है, उसका व्रत सुनो। श्री प्रियतम ने जो ही इस बात रंग देवी जी से कही, मेरी जिज्ञासा, मेरी कौतूहल, मेरी उत्सुकता अत्यधिक बढ़ गई कि श्री प्रियतम जी के पास ऐसा कौन सा विशेष महत्वपूर्ण मेहंदी चूर्ण है और आप उसे कैसे इतना महत्वपूर्ण है कि वे श्री रंगदेव जी को काष्ठ पत्र वाला चूर्ण प्रयोग में लाने से मना कर रहे हैं, निवृत्त करना चाह रहे हैं। श्री प्रियतम ने कहना आरंभ किया, मैं अभी वह मेहंदी चूर्ण अपने साथ लाया नहीं हूँ, उसको लाते क्या देरी लगती है। पहले मेरी बात सुनो। यह बात किसी से छिपी नहीं है, अपितु सर्व विदित है कि निकुंज के सभी थलचर दमचर श्री प्रिया जी को प्राणों से भी प्यारे हैं। प्रीति विगलित हरिण निकुंज की परिक्रमा लगाते रहते हैं। कुंज का यह सुख निरंतर श्यामा श्याम बोलता रहता है। सारिका प्रतिक्षण श्री प्रिया जी को निहारती रहती है। मयूर आमोदित विनोदित करने के लिए अपना नृत्य करते रहते हैं। कोयल अपने कमल्य कंठ से सतत राग रागनी सुनाती रहती है। बंदर सुंदर मीठे फल तोड़ कर इकट्ठे करते रहते हैं। गाय अपने जीवन का रस सतनों से बरसाती रहती हैं। कहाँ तक गिनाऊं, इन प्रसंगों की सीमा नहीं है। केवल थरचर नबचर ही क्यों, निकुंज राज्य की एक एक सखी, एक एक मंजरी, एक एक सहचरी, एक एक सेविका सभी अपना तन मन जीवन न्यौछावर किए रहती हैं। ऐसा लगता है मानो हम दोनों ही स्नेह सुधा और स्वरूप सुधा ही उसका सर्वस्व है। इसी सुधा पान के सहारे ये जीवन साधारण करती रहती हैं। अनुराग
गारित्रिक थे, जब तुम सभी लोगों के और इन हरिण सुख सारिका मयूर आदि आदि के अंतर विगलित हो उठते और हैं, और विह्वलता जब अंतर की सीमा को पार करके नैनों के माध्यम से सरसने चूने लगती हैं, बस उसी समय उन प्रेम आश्रों को मैं अपने पीताम्बर में इकट्ठा कर लेता हूँ तुम सभी से छिपे छिपे। प्रेमाश्रु कणों के संग्रहण का यह कार्य अति गोपनीय रीति से संपन्न होता है। इन एकत्रित प्रेमाश्रु को श्री प्रिया जी तक पहुँचा देने का कार्य भी मेरा कार्य है। मैं प्रत्येक क्षण सावधान रहता हूँ। वह स्नेह जो सर्वार्थ की दुर्गंध से सर्वांश से श्रोता सुनने हैं, और ये वह स्नेह जो तत्सुख भाव से आनंद अत्यंत भावित हैं। ऐसे सैनियों के स्नेह आश्रों को मैं पृथ्वी पर गिनने ही नहीं देता। मेरे चिन्मय पीताम्बर का विस्तार अद्भुत है। इस विस्तृत पीताम्बर में मैंने अब जितने स्नेहाश्रु एकत्रित किया है, उसका एक अंश लेकर लेखन कार्य के लिए स्याही बनाई है। मेरे शरीर का वर्ण श्याम है। मैंने अपने श्याम वर्ण से ही अनुरोध किया है कि तुम मुझे श्यामलता दो, जिससे मेरा द्वारा होने वाला कुछ लेखन का कार्य पूर्ण हो सके। मेरे अनुरोध को सुनकर आँखों के काजल के माध्यम से मेरे श्याम वर्ण में पर्याप्त श्यामलता दे दी। इसी श्यामलता को मैंने उस एकत्रित स्नेह आश्रय एक लघु अंश के गोल लिया। उसके बाद मैंने फूलवारी से मेहंदी के पत्ते का चयन कर लिया। चयन का कार्य चुपचाप प्रतिदिन चला करता है। चयन चला एक दिन नहीं, कई दिनों तक। इन मेहंदी के पत्तों पर मैं श्यामल गोल के राधा लिखा करता था। वे अगणित पत्ते अब सूखकर स्वतः चूर्णवत हो गए हैं। आज इस चूर्ण से ही घोल बनाओ। मेहंदी मांडने के लिए घोल बनाने के लिए इसी विशिष्ट चूर्ण के सीवना जल नहीं, यह एकत्रित स्नेहाश्रु का ही प्रयोग करो। इस मेहंदी का प्रयोग तुम निश्चित मानो एक चमत्कार कर देगा। इस मेहंदी से अरुण अभिरंजित कर पल्लव जन जन को अमिताभ अद्भुत रूप से अनुराग निरुंजित कर देंगे। उन कर पल्लवों में से जो प्यार की फुहार होगी, वह सबके ब्रहा अंतर को तन मन नयन को चिन्मयी प्रीति से संसित कर देंगी। मैं विस्तारित नेत्रों से श्री प्रीतम के इस वीरवर्ण को सुन रही थी। श्री रंगदेव जी की सहमति पाकर श्री प्रीतम मेहंदी चूर्ण तथा स्नेह अश्रुओं को लाने चले गए। मैं विहलव मन से श्री प्रीतम के हृदय में उमड़ती हित भावना की जय जयकार बना रही थी, और मैं बार बार बलिहारी जा रही थी। श्री राधा बाबा की जय हो। इसमें ठाकुर जी ने कैसे राधा रानी के लिए मेहंदी बनाई है, कैसे कैसे क्या प्रोटोकॉल सिस्टम किया है, उनके प्रेम आश्रों को इकट्ठा किया है, उससे जो भी प्रोटोकॉल जो भी जैसे जैसे मेहंदी बनाई है, सारा विस्तार दिया गया है। ठाकुर जी ने बताया है। राधे राधे।